इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी। जाने क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। भारत के अलग अलग राज्यों इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि इस पर्व पर सूर्य देवन की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। मकर संक्रांति मनाने के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इसके पीछे की कथा मां गंगा, राजा भगीरथ और राजा सगर के पुत्रों से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक दफा कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। ऐसे में क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया, जिसके बाद वो जलकर भस्म हो गए। क्षमा मांगने पर कपिल मुनि ने ही उन्हें एक उपाय सुझाया कि वे मां गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर ले आएं। इसके बाद राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। माना जाता है कि जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्यों किया जाता है स्नान? मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके पीछे की भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना शुभ होता है। पापों को नष्ट करने के लिए भी नदी में नहाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन के साथ साथ दान का भी अत्यंत महत्व होता है। आपको बता दें कि साल की 12 संक्रांतियों में से मकर संक्रांति को सबसे खास माना जाता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। आपको बता दें कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर गति करने लगती हैं। क्योंकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर गति करने से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की ये स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है। इस दौरान सूर्य की रोशनी से फसलें पकती हैं। सूर्य देव का आशीर्वाद लिए आ रही है मकर संक्रांति। जाने शुभ मुहूर्त और महत्व माना जाता है कि मकर संक्रांति से ठंड कम होने की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के अलावा मकर संक्रांति का आयुर्वेदिक महत्व भी है। संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीजें खाई जाती हैं और इससे शरीर को ताकत भी मिलती है। इस कारण से इस त्योहार का महत्व अधिक माना जाता है। आपको बता दें कि सूर्य जब मेष राशि में आता है तो ये मेष संक्रांति होती है। इसके अलावा जब सूर्य मीन राशि से मेष में प्रवेश करता है तो इस दिन पंजाब में बैसाख पर्व मनाया जाता है। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। ये दिन भी पर्व की तरह मनाया जाता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 माह का अंतराल होता है। सूर्य इस दिन मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करता है। आपको बता दें कि कर्क संक्रांति जुलाई के मध्य में होती है। इन सभी संक्रांतियों में सबसे ज्यादा महत्व मकर संक्रांति का ही होता है, क्योंकि सूर्य, चांद और नक्षत्रों पर आधारित है और सूर्य सबसे अधिक मायने रखता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के लिए प्रातः जल्दी उठें और यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें।
यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल डालें। स्नान आदि से मुक्त होकर तांबे के लोटे में लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। यदि आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसी मान्यता है कि उनके मकर राशि में प्रवेश करते ही मौसम में बदलाव होने लगेगा। यदि आप घर में ही सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो घर की छत या बालकनी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और सूरज आपको दिखाई देना चाहिए। किसी भी साफ स्थान पर खड़े होकर सूर्य पूजन करें। सूर्य के मंत्रों का जाप 108 बार करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय दोनों हाथों की अंजलि के माध्यम से जल देना चाहिए। ध्यान रखें कि हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठा एक दूसरे से छूना नहीं चाहिए। यदि आप लोटे से जल दे रहे हैं तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। जल के लोटे से सूर्य को 3 बार अर्घ्य दें और हर बार अर्घ्य देते समय 1 बार परिक्रमा करें। सूर्य को अर्घ्य देते समय उ सूर्याय नम, उ आदित्याय नम, उ नमो भास्कराय नम। अर्घ्य समर्पयामि इस मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देने बाद सूर्य को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और सिर झुकाकर पूजन करें। जाने क्या है मकर संक्रांति का भगवान विष्णु और शनिदेव से नाता। आज हम आपको इसी विषय पर समस्त जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही इसके पीछे की बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु और शनिदेव की मकर संक्रांति पर पूजा करना क्यों आवश्यक माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य भगवान और शनिदेव के बीच के मतभेद को खत्म कर उन्हें पुनः मिलवाया था। शनिदेव हनुमान जी के कहने पर ही सूर्य देव से मिलने गए थे और तभी से पिता पुत्र का संबंध मधुर हो गया। इसके बाद जब शनि देव के बुलाने पर सूर्य देव पहली बार शनि लोक गए थे तब ग्रहों की चाल परिवर्तित हुई थी और शुभ फल की प्राप्ति के योग बने थे। इसी कारण से सूर्य देव के शनिदेव के घर जाने को शुभ माना जाने लगा और इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा भी है जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। इस कथा का सार भगवान विष्णु से आरंभ होता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का भयंकर संहार किया था। इस संहार में पृथ्वी के समस्त दानव मारे गए थे। माना जाता है कि उन सभी दानवों के शीश अपने चक्र से काटकर भगवान विष्णु ने मंदरा पर्वत पर गाड़ दिए थे। इसी कारण से इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान यहीं से शुरू हुआ।